श्री गणेशाय नमः। वृषभ राशि वाले जो लोग हैं वो अपने प्रेम जीवन को कैसे ठीक करें अगस्त 2023 में, हम इस बारे में आपके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, हमारा एक और चैनल है और उस चैनल पे मैंने वृषभ राशिफल अगस्त 2023 का डाल दिया है। वहाँ पे जाके आप वृषभ लव राशिफल अगस्त 2023 का आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको अगस्त महीने में आप अपने प्रेम जीवन को कैसे ठीक करें इस बारे में हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, क्योंकि जो समस्या आपके प्रेम जीवन में आ रही है उसे कैसे ठीक करना है आपको, और कैसे ठीक करके आप अपने प्रेम जीवन को अच्छा बना पाएँ, उसको अच्छी दिशा में ले जाएं, और आपके पार्टनर का जो शुरुआती समय में व्यवहार आपके प्रति था, जो अच्छा आचरण, जो अच्छी अंडरस्टैंडिंग और इमोशनली बॉन्ड जो था आप दोनों के बीच में, उसे फिर से आप दोनों के लाइफ में कैसे आप प्राप्त करें, इसी बारे में हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। बड़ी अच्छी अच्छी बातें हम आपको बताएंगे। बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक ये होने वाला है और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया से सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और वीडियो को अभी लाइक करें। तो मित्रों, क्योंकि वृषभ राशि पे ये आधारित है तो ये चंद्र राशि पे आधारित ही रहेगा, और चंद्र राशि पे आधारित है, इसी हिसाब से आपको इस वीडियो को सुनना है, देखना है। और ग्रहों के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि कैसे व्यवहार, कैसे आचरण आपको अपने पार्टनर के साथ करना है, ताकि वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा उनके मन में एक इच्छा रहे, और जैसी रुचि उनकी शुरुआती समय में रहती थी उसी प्रकार से रहे। तो थोड़ा बात करते हैं ग्रहों का कौन सा राशि परिवर्तन इस महीने में होगा, फिर हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। इस महीने सूर्य का राशि परिवर्तन 17 अगस्त 2023 को होगा, और 17 अगस्त 2023 से सूर्य आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। बुध के साथ युतिगत होंगे सूर्य। बुध आदित्य नाम का राजयोग यहाँ पे बनेगा। मंगल आपके पंचम भाव में स्थित रहेंगे 18 अगस्त 2023 से, और कन्या राशि में गोचर करेंगे, यानी कि 18 अगस्त 2023 को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और कन्या राशि में चला जाएंगे। केतु सप्तम छठे भाव में रहेंगे तुला राशि में। शनि से शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा आपके दशम भाव में, और गुरु राहु आपके द्वादश भाव में रहेंगे। गुरु राहु एक साथ युतिगत होने से यहाँ पे गुरु चंडाल दोष बनेगा, और विपरीत नाम का राजयोग भी यहाँ पे बनेगा गुरु से, जो कि अपने आप में अच्छा माना जाता है। शुक्र और आपके शुक्र जो है वो तीसरे भाव में रहेंगे कर्क राशि में, और 7 अगस्त 2023 से शुक्र जो है वो वक्री हो जाएंगे, यानी कि राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो वक्री हो जाएंगे आपके तीसरे भाव में। तो मित्रों, ऐसे में इस समय में अगर आपके प्रेम जीवन में ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, लॉन्ग डिस्टेंस है, और आपके पार्टनर के भीतर बहुत ज़्यादा ईगो है, एरोगेंट बहुत ज़्यादा वो हो चुके हैं इस समय में, और कहीं ना कहीं अगर आपकी बातचीत वो नहीं मान रहे हैं और आप निरंतर रूप से लाख कोशिश कर रहे हैं कि वो आपकी बातचीत को माने, समझें, आपको जाने, और आपके साथ फिर से उसी प्रकार का व्यवहार आचरण रखें जैसे आपके साथ उनका पहले व्यवहार आचरण होता था। तो ऐसे में इस समय में, क्योंकि शुक्र जो हैं वो वक्री अवस्था में हैं, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए, क्योंकि पार्टनर की ओर से कुछ चीज़ें जो है वो आपके अगेंस्ट हो सकती हैं, आपके विपरीत हो सकती है। तो यहाँ पे आपके अपने व्यवहार से, अपने आचरण से उन चीज़ों को बदलना है। एक तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपके अंदर, जो मैं देख रहा हूँ, नो कांटेक्ट सिचुएशन तो है, आपके पार्टनर ने एक गलती कर दी है, आपके मोबाइल नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, सोशल मीडिया पे किसी तरह से भी आपकी बातचीत नहीं हो रही है, तो वहाँ पे वो चीज़ें बंद हैं। आप बार बार उनको कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, अलग अलग नंबरों से आप उनको मैसेज, कॉल या बार बार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं,
और वो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल भी रहे हैं, या नॉर्मल बातचीत करते हैं और आपको ऐसी बातचीत का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आप चाहते हैं कि वो बातचीत करें वैसे वो कर ही नहीं रहे हैं। जब वो वैसे कर नहीं रहे हैं तो आपकी तो रुचि रहेगी उनके प्रति, लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही अच्छे से। तो ऐसे में आपको कोशिश ये करनी है कि 17 अगस्त तक आपको किसी भी तरह की कोई भी बातचीत उनके साथ खुद से नहीं करनी है, खुद से कांटेक्ट करने की कोशिश आपको नहीं करनी। अगर आप ज़्यादा अपनी ओर से बातचीत उनके साथ करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा आप उन्हें परेशान करेंगे, तो इससे रिश्ते और बिगड़ेंगे और आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो कीमत है, आपके जो मान सम्मान है उनके जीवन में आपको लेकर के जो एक रिस्पेक्ट पहले थी, वो आप धीरे धीरे गंवा देंगे। तो ऐसे में इस चीज़ से आपको बचना है 17 अगस्त 2023 तक। 17 अगस्त 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, फिर उसके बाद वो खुद से जब आपके साथ बातचीत करेंगे तो उसके बाद आपको बातचीत शुरू करनी है। और जब भी आपकी बातचीत शुरू हो जाए, पास्ट में किसी भी कारण से जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के आपको चर्चा नहीं करनी है। आपको पिछले टाइम में क्या हुआ, किसने ब्लैक लिस्ट में डाला, किसने अनब्लॉक किया, किससे क्या गलती हुई, कहाँ पे किसकी कमी थी, किसकी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, किसका ज़्यादा ईगो था, ये सब चीज़ों पे अगर आप फिर से माथापाची करेंगे, फिर से लड़ाई झगड़ा करेंगे तो लड़ाई झगड़ा और बढ़ेगा। मेरे साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस समय में आपको पास्ट को भुला देना है और वर्तमान की बात करनी है। प्रेजेंट में क्या हो रहा है, वर्तमान के मुद्दों पर आना है, वर्तमान में क्या करना है और फ्यूचर की प्लानिंग को लेकर के आपको ज़्यादा उनके साथ बातचीत करनी है। आप देखेंगे आपके रिश्ते में इमोशनली बॉन्ड ज़्यादा नज़र आएगा, एक दूसरे के प्रति फिर से उसी प्रकार की रुचि, इंटरेस्ट देखने को मिलेगा जैसे आपके पहले था। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेकअप हो जाएगा या ब्रेकअप हो चुका है, तो ऐसे में मित्रों वो इंसान फिर से आपके साथ आना उनको पसंद लगेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हैं। इसमें मित्रों थर्ड पार्टी का भी योगदान हो सकता है। तो थर्ड पार्टी का योगदान अगर होगा और आप बोलेंगे कि भाई आप थर्ड पार्टी के साथ क्यों चला गए हैं, तो फिर उनको चिढ़ होगी। तो ऐसे में थर्ड पार्टी की तो आपको चर्चा ही नहीं करनी है। आपको अपनी ओर से कोशिश करनी है कि रिश्ते अच्छे हो, और इतना झुकना भी नहीं है कि वो सोचें कि आप बहुत ज़्यादा उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा झुक रहे हैं। आपको आंख से आंख मिला करके बातचीत करनी है, आमने सामने बातचीत करनी है, ना खुद झुकने देना है और ना वो झुकें। आमने सामने की बात होगी, फेस टू फेस बात होगी और आई टू आई बात होगी, तो वो सबसे अच्छा होगा। ऐसे में ना झुकना है ना वो झुकें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा झुकेंगे तो वो भी एक कमज़ोरी की निशानी है और उनके दिमाग में ये मैसेज जाएगा, ये संदेश जाएगा कि कहीं ना कहीं आप उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, झुक रहे हैं। तो ऐसे में आपके प्रेम की कोई भी वैल्यू, इज्जत वहाँ पे नहीं रहेगी, धज्जियाँ उड़ जाएंगी आपके प्रेम जीवन में। तो ऐसे में आपको झुकना भी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा डिप्लोमेटिक रहना है, आपको स्थिर रहना है। और दुनिया क्योंकि ताकतवर लोगों के साथ आगे बढ़ना पसंद करती है, तो ऐसे में उनके भीतर भी आपको लेकर के ऐसी फीलिंग ना हो कि आप बहुत ही ज़्यादा उनके सामने झुक रहे हैं, तो इससे बचना है। थर्ड पार्टी के रूप में चाहे वो किसी इंसान के साथ जुड़े हुए हैं इस टाइम में, या उनके रिलेटिव या फैमिली मेम्बर्स थर्ड पार्टी के रूप में आपके प्रति उनको भड़का रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा आपको कम चर्चा करनी है। पहले रिलेशन बेटर हो जाए, फिर आप धीरे धीरे थर्ड पार्टी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन शुरुआती टाइम में थर्ड पार्टी को लेकर के किसी तरह की चीज़ें नहीं करनी है। सिंगल लोगों को प्रपोजल प्रस्ताव मिलेंगे, जैसा कि मैंने उस चैनल पे बता दिया आपको, आप ज़रूर एक बार वहाँ पे विज़िट करना। बाकी यहाँ पे सिंगल लोगों के लिए मैं एक ही बात कहूँगा, क्योंकि आपको प्रपोजल प्रस्ताव तो मिल जाएंगे, इसमें आपको खुशी ही खुशी है, बहुत ज़्यादा आप खुश भी रहेंगे। शुरुआत के 15 दिनों में, जो 17 तारीख तक का जो सिंगल लोगों के लिए समय रहेगा, बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे आप। लेकिन उसके बाद आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा आप बदलाव देख सकते हैं। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर के, बहुत ज़्यादा खुश होकर के, ऐसा नहीं सोचना कि अब सब चीज़ें आपको अपने पार्टनर को बता देनी चाहिए, आप बिल्कुल खुली किताब हो जाए, सब कुछ समर्पित कर दिया उनके समक्ष। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आगे चल कर के दूरगामी, इसके बहुत बड़े भयंकर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपके जीवन में आ सकती है, रिलेशन खराब हो सकते हैं, ब्रेकअप हो सकते हैं। तो शुरुआत से ही जिस भी व्यक्ति के साथ अगर आप बढ़ते हैं, जिस भी व्यक्ति के साथ अगर आप रिलेशनशिप शुरू करते हैं, तो उस अवस्था में आपको कोशिश ये करनी है कि बेहतर रिश्ते हों, एक
कूटनीतिक रूप से आप आगे बढ़ें, एक दूसरे के साथ अच्छी सोच के साथ, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप आगे बढ़ें, उनके बारे में अच्छा सोचें, बिल्कुल बुरा नहीं सोचना है, अपनी ओर से भी बुरा नहीं करना है आपको, लेकिन वही बात है कि मुद्दे की बातें ज़्यादा करनी है, लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बातचीत भी करनी है और साथ साथ में इन फ्यूचर आपको क्या करना है उसके बारे में प्लानिंग करनी है, उसमें आपकी लाइफ ईज ऑफ लिविंग जो है वो बेहतर कैसे हो, आपका रहन सहन अच्छा कैसे हो, आप कैसे अपने जीवन में विकास करें, कैसे अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाएं, इस संदर्भ में बातचीत काफ़ी होनी चाहिए, क्योंकि यह बातचीत जब आप करेंगे तो सामने वाले इंसान में आपको लेकर के इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा, एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा संदेश उनके मन में जाएगा। हमेशा प्यार 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 वाली बातें नहीं करनी है आपको, प्रोफेशनल बातें करनी है और मुद्दे की ज़्यादा बात करनी है। अगर आप 100 बातें करते हैं तो 100 में कम से कम धीरे धीरे जैसे ही आपका प्रेम आगे बढ़ता जाएगा तो 70 बातें जो है वो आपको प्रोफेशनल करनी है, 70 बातें जो है वो आपको अच्छी करनी है, सोसाइटी के रिगार्डिंग करनी है, नेशन के बारे में करनी है और एक अच्छी भावना, अच्छी सोच उनमें रखनी है और 30 बातें आपको लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग करनी है। जितना ही आपका प्रेम जीवन आगे बढ़ता जाएगा उतनी ही लव वाली बातें कम करनी है और आपको प्रोफेशनलिज्म पे ज़्यादा ध्यान देना। आप देखेंगे मित्रों आपका लव बहुत अच्छा होगा, उसमें बॉन्डिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी और कोशिश ये करें कि एकदम से जो फिज़िकली हो जाना या शारीरिक संबंध बनाना, इन सब चीज़ों से भी थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब आपके पार्टनर ये सब चीज़ें आपके समक्ष रखने लगेंगे तो इससे थोड़ा बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये अंततः जा कर के लड़ाई झगड़े पे ये चीज़ें समाप्त होती हैं। फिर आगे चल कर के पार्टनर छोड़ने लगते हैं, उनकी इंटरेस्ट, उनकी रुचि जो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ऐसे में इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जितना इमोशनली बॉन्ड हो, जितना इमोशनली कनेक्ट हो, जितना आप बातचीत से एक दूसरे के नज़दीक रहें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा मित्रों मैरिड लाइफ जो कि इस समय में देखा जाए तो हस्बैंड वाइफ के बीच में भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी तनातनी आ रही है। तो हस्बैंड वाइफ को मैं यही कहना चाहूँगा, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। किचन से लेकर के आपकी बेडरूम तक की बातचीत है और उसी वजह से लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। तो ऐसे में इन छोटी छोटी बातों को अपनी एक लिस्ट आपने तैयार करनी है, एक नोट पैड रखना आपको, एक नोटबुक रखनी है आपको, उन सभी चीज़ों की लिस्ट आप बनाइए और ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जिनके कारण से आपका लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट होता है, इनको आप चिन्हित करके उनको अपनी लाइफ से दफ़ा करें, लाइफ से बाहर कर दें और जिस भी बात से लड़ाई झगड़ा होता है ऐसी बात को आप अपने भीतर कभी भी नहीं रखें, नफ़रत करें उस बात से, क्योंकि ये तो आपके जीवन को बर्बाद की तरफ ले जा रही है। चाहे वो चीज़ें हस्बैंड को भी करनी है, वाइफ को भी करनी है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, घर में कौन क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, और इससे आपको बचना। और विशेषकर आपके जो माता पिता या आपके जो सास ससुर है या भाई भतीजावाद है, इस तरह की जो चीज़ें हैं या किसी थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस है, तो मैं उनको भी यही कहना चाहूँगा कि वो हस्बैंड वाइफ के बीच में इंटरफेरेंस ना करें। अगर आप दो व्यक्तियों के जीवन में इंटरफेरेंस करेंगे तो वहाँ पे चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ेंगी, वो सुलझेंगी नहीं। तो ऐसे में दोनों पे आपको छोड़ देना चाहिए, किसी भी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और हस्बैंड जो है वो वाइफ को रिस्पेक्ट करे, वाइफ जो वो हस्बैंड को रिस्पेक्ट करे, तो इससे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। और कहीं ना कहीं मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, अगर आपके पति बाहर चले जाते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करती हैं, या पत्नी बाहर चला जाती है, बिजनेस करती हैं, जॉब करती हैं, तो जब भी आप मिलते हैं तो एक अच्छी भावना के साथ आप एक दूसरे के साथ जुड़ें, मिलें, बातचीत करें। तो इससे क्या होगा कि आपके रिश्ते में बहुत अच्छा बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगी। और जब भी आप अपने काम से फ्री हो जाते हैं तो एक दूसरे के साथ समय बिताएं, परिवार के साथ समय बिताएं, बच्चों के साथ समय बिताएं। इससे भी आपका रिलेशन जो है वो बहुत मजबूत होगा। कहीं ना कहीं मैंने बता दिया कि अगर फैमिली के किसी परिवार का इन्फ्लुएंस से प्रभाव है या इंटरफेरेंस है तो उनको दूरी बना लेनी चाहिए, तभी आपका रिश्ता सही होगा। या आपको दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि आपका घर हस्बैंड का घर है और हस्बैंड को भी चाहिए कि वाइफ के साथ हमेशा अच्छे से रहना है। घर बसाने के लिए आपने विवाह किया है, ना कि उसको तोड़ने के लिए। वही बात करें मित्रों अविवाहित लोगों के लिए, तो विवाह को लेकर के प्रपोजल प्रस्ताव तो आ ही जाएंगे और इस समय में बातचीत आपकी अच्छे से हो भी जाएगी और उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दिख रही है, पार्टनर का ना मानना, और कहीं ना कहीं अगर पार्टनर अभी भी आपको डिले कर रहे हैं लव मैरिज करने को लेकर के, तो अब आपके पास आगे समय को बढ़ाना नहीं है, ज़्यादा डिले नहीं करना है। ऐसे में अब आपको कोशिश ये करनी है कि पार्टनर को आपको सख्ती से पूछना है
कि उन्होंने शादी करनी है या नहीं करनी। अगर वो कहते हैं कि करनी है तभी आपको उनके साथ आगे बढ़ना है। अगर वो कहते हैं कि नहीं करनी है, एक दो बारी फिर आपको पूछना है, वहाँ से आप अलविदा कहें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर नहीं कहेंगे आप उनको अलविदा तो कहीं ना कहीं आपकी उम्र जो है वो बढ़ती जाएगी और आगे चल कर के परेशानी हो सकती है। परिवार वाले नहीं मान रहे तो परिवार वाले ज़रूर मानेंगे। उनको बार बार आप हफ्ते में 2-3 बारी ये चर्चा उनके साथ करते रहो। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं, इसको लेकर के परेशानी आ रही है तो उनके साथ आप बातचीत करते रहो, वो ज़रूर मान जाएंगे। आपकी ओर से कोई परेशानी नहीं है। पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो पार्टनर मनाएंगे या इनडायरेक्ट आप उनसे बातचीत करने की कोशिश करो किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से, तो वहाँ पे भी सही सलूशन आपको मिलेगा, सही समाधान मिलेगा। वही अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, तो आपके बारे में भी मैं यही कहना चाहूँगा कि रिलेशनशिप में आप अगर आना चाहते हैं तो ज़रूर आपको रिलेशनशिप में आना चाहिए। किसी के साथ बातचीत किसी के साथ शुरू हो करनी चाहिए और कहीं ना कहीं अगर आपकी विवाह की इच्छा भी है तो विवाह भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप विडो हैं, डिवोर्सी हैं, आपका कोई सहारा नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको भी एक जीवन साथी मिले, तो ऐसे में चीज़ें गलत नहीं है, सही है, आप आगे बढ़ें। लेकिन कुछ ऐसे लोगों से बचने की भी कोशिश करनी है जो खाली आपको उपयोग करें और फिर कहीं ना कहीं आपके साथ बाद में लड़ाई झगड़ा करके उनको आपको छोड़ दें या चीज़ें खराब हो जाएं। तो यहाँ पे चीज़ों को सही तरीके से आपको आगे बढ़ाना होगा, चीज़ों को ठीक तरह से एक दिशा में ले जाना होगा। समझना है खुद भी, अगर सामने वाला झूठ बोल रहा है, बार बार झूठ बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा एक शक करने की ज़रूरत होती है। अगर सामने वाले की नीति और नीयत साफ़ नहीं है तो कुल मिलाकर के मैंने चीज़ें आपको विस्तार से समझा दी हैं। तो अब मित्रों मैं और ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी बन जाती है। और व्यक्तिगत रूप से अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे परामर्श लें, बातचीत करें और आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो उसका समाधान दें, सही दिशा की तरफ आपको ले जाएं, तो ज़रूर आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नाम, आपका जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें चाहिए होगा। ये डिटेल सही से पता नहीं है तो आप अपने हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी हमसे ले सकते हैं। हम आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे। और रही बात जो आपके बीच और मेरे बीच में बातचीत होगी वो किसी भी तरह से लीक नहीं होगी और जो भी डिटेल आप हमसे साझा करेंगे वो पूरी तरह से सुरक्षित रखी जाएगी, वो भी लीक नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।